हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ रॉन्ग टर्न 6 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स चेकआउट नहीं करे तो आप उन्हें चेकआउट कर ले, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें थे डायरिया और निक। ये कपल यहाँ वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिलिंग करने आया था, लेकिन इन लोगों के पीछे पड़ जाता है थ्री फिंगर। इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है, और मौका देखते ही थ्री फिंगर इनके ऊपर तीरों की बारिश कर देता है। एक तीर जाकर सीधा निक को लगता है और जिस वजह से निक जख्मी हो जाता है। डायरिया अब भागते हुए निक को चेक करने जाती है, लेकिन तभी दूसरा तीर आता है और वो निक के चेहरे के आर पार हो जाता है, जिस वजह से निक की वहीं पर मौत हो जाती है। और इतना सब अपनी आंखों के सामने देखकर डायरिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। थ्री फिंगर उस पर भी तीरों की बारिश कर रहा था, लेकिन आगे जाकर वो एक बार वायर के अंदर फंस जाती है और उस बार वायर को पकड़ रखा था सॉ टूथ और वन आई ने। और डायरिया के लिए यहाँ पर मुसीबतें कम नहीं थी कि वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है और आकर उस बार वायर को हवा में उठा लेता है, जिस वजह से डायरिया का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस सब के बाद हमें हर बार की ही तरह कुछ कॉलेज किड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें थे चार्ली, टोनी, डैनी, ब्रायन, जूलियन, रॉड और विक। और ये सभी लोग मिलकर एक वेस्ट वर्जीनिया की जगह पर जा रहे थे जिसका नाम था हॉप स्प्रिंग होटल। इस सब के बाद हमें पता चलता है कि डैनी ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, और कुछ ही समय बाद उसके पास एक लेटर आता है जिसमें उससे पता चलता है कि वो उस होटल का मालिक है। और इसी सब की वजह से डैनी को जीने की नई वजह मिली थी, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस होटल को विजिट करने जाता है। इस सब के बाद हमें सैली और जैक्सन दिखाए जाते हैं। वो दोनों उस होटल के केयर टेकर थे और ये दोनों काफी बेसब्री से डैनी का वेट कर रहे थे। ये दोनों यहाँ पर भाई बहन थे और डैनी भी इन्हीं का भाई था। अब डैनी अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और ये दोनों लोग उसके दोस्तों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इन दोनों लोगों को बाहर के लोगों से नफरत थी और इन लोगों को डैनी के दोस्त जरा भी पसंद नहीं आते। इस सब के बाद हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो कि अपना चेकआउट कर रही थी। वो बूढ़ी औरत अब बाहर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब सी क्रीपी हंसी आती है और एक कुल्हाड़ी आकर उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इस सब के बाद वो बूढ़ी औरत मदद के लिए पुकारने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और वो उस बूढ़ी औरत का खेल खत्म कर देता है, उसकी गर्दन मरोड़कर। और यहाँ पर हम समझ चुके कि इस होटल के अंदर चेकआउट कैसे होता है। इस सब के बाद हमें फिर से बाकी के लोग दिखाए जाते हैं और वो वहाँ पर उस होटल की एंटीक चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इस सब के बाद जैक्सन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने अपने रूम्स बता देता है और जैसे ही वो सभी लोग अपने रूम्स में चले जाते हैं, जैक्सन बाहर निकल जाता है। जैक्सन अब होटल से निकलकर उन्हीं तीनों भाइयों के पास जाता है उनसे जंगल में मिलने के लिए। जैक्सन उन तीनों को काफी ज्यादा भला बुरा कह देता है, क्योंकि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को मार दिया था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जैक्सन भी इन तीनों भाइयों का भाई है, यानी ये तीनों और डैनी आपस में मिलकर भाई हो गए। अब अगली सुबह में टोनी दिखाई जाती है जो कि डैनी को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर जैक्सन पर जाती है जो कि एक कॉरिडोर में खून साफ कर रहा था, और वो खून उसी बूढ़ी औरत का था जिसे इन्होंने पिछले दिन मारा था। और इतना सब देखकर टोनी वहां से भागकर चली जाती है। अब यहाँ पर हमें बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जो कि शहर में शॉपिंग करने के लिए गए थे, और यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में काफी ज्यादा लोग मिसिंग हो रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक शेरिफ आ जाता है और उसी बोर्ड पर एक मिसिंग पोस्टर लगा रहा था, और ये मिसिंग पोस्टर उसी औरत का था जो कि पिछले दिन गायब हो गई थी। अब हमें फिर से रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक्सन डैनी को अपने पूर्वजों के हथियार दिखा रहा था। वो उसे तरह तरह की बंदूकें दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर डैनी का इंटरेस्ट एक बो के अंदर आ जाता है। डैनी उस बो के बारे में काफी डिटेल में पूछने लगता है और जैक्सन भी उसका बराबर साथ दे रहा था। और उसकी इतनी क्यूरियोसिटी देखकर जैक्सन उसे जंगल में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो एक हिरन का शिकार करेंगे। जैक्सन उसे हिरन को मारने के अलग अलग तरीके बताने लगता है, लेकिन दरअसल में वो उसे वैसे तरीके बता रहा था जिसे इंसान को मारा जाता है। और यहाँ पर हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि शेरिफ को बिल्कुल उसी तरह से मार देता है। यानी कि यहाँ पर ये बात साफ हो चुकी कि डैनी को इंसान को मारने की ट्रेनिंग मिल रही है, जो कि हो ना हो उसे अपनी फैमिली से जोड़े रखने में काम आएगी। इस सब के बाद हमें टोनी दिखाई जाती है जिसे डैनी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो विक को जंगल में भेज देती है उसका पता लगाने के लिए।
लेकिन जैसे ही विक जंगल के अंदर जाता है उसे वही मरा हुआ हिरन दिख जाता है जिसे सॉटूथ खा रहा था। और इतना सब कुछ देखकर विक वहाँ से काफी जोरों से भागने लगता है और भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है। इन दोनों की भिड़ंत काफी ज्यादा तेज थी जिस वजह से ये दोनों जाकर खाई में गिर जाते हैं और डैनी का पैर यहाँ पर एक बार वायर में फंस जाता है। विक उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वो पहले खाई से बाहर निकलता है और इसी सब के चलते वहाँ पर जैक्सन आ जाता है जो कि विक की मदद करके उसे खाई से बाहर निकालता है। और इस सब के बाद ये दोनों मिलकर डैनी को भी वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसे होटल में लेकर जाते हैं। इस सब के बाद सैली यहाँ पर डैनी के जख्म का इलाज करने लगती है। वो उन्हें उनके परिवार की एक जड़ी बूटी उसके पैर पर लगाने लगती है लेकिन इतना काफी नहीं था। वो इसके बाद उसे सीड्यूस करने लगती है और वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट था। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी आ जाती है और सैली को वहाँ से जाना पड़ता है। इस सब के बाद डैनी पूरी रात सो नहीं पाता। वो उसी हिरन के बारे में सोच रहा था और अगली सुबह उठकर वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। इस सब के बाद डैनी और उसके बाकी के साथी मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जहाँ पर डैनी बताता है कि वो यहीं पर रहकर उस होटल को चलाना चाहता है लेकिन उसके दोस्तों को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो सब यहाँ से जाना चाहते थे। इस सब के बाद ब्रायन को पता चलता है कि जिलियन वहाँ के काफी सारे एंटिक्स चुरा रही थी और ये दोनों लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लालची थे, इसीलिए वो उस जगह की पूरी तलाशी लेने लग जाते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा माल बटोर सके। इस सब के बाद ये दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लोग मिलकर इंटरकोर्स को देखा करते थे। उस जगह के बीच में एक सीट थी जहाँ पर वो लोग इंटरकोर्स किया करते थे। अब ये दोनों लोग भी मिलकर यहाँ पर यही चीज करने लगते हैं। सैली उन्हें छुपकर देख रही थी लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों भाई आ जाते हैं। सबसे पहले वो तीनों मिलकर ब्रायन को बेहोश कर देते हैं और जीलिन को वो वहीं पर मार देते हैं। इस सब के बाद वहाँ पर सैली आ जाती है। सैली उन तीनों को वहाँ से जाने को कह देती है क्योंकि ब्रायन के साथ उसे अपनी ट्विस्टेड फैंटेसीज पूरी करनी थी। वो ब्रायन को उठाकर बेडरूम में लेकर चली जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और उसे कहता है कि उसे डैनी के लिए प्योर रहना होगा और उसे वहाँ से भगा देता है। इस सब के बाद ये दोनों मिलकर ब्रायन का दम घोटकर उसे जान से मार देते हैं और उसका खेल वहीं पर खत्म हो चुका था। इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी और टोनी का झगड़ा हो चुका है और डैनी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है लेकिन तभी उसे वही दोनों केयर टेकर मिल जाते हैं। वो दोनों मिलकर डैनी को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उसे इस बारे में जानना चाहिए, जिस वजह से डैनी भी उनकी बातें मान लेता है और उनके साथ चला जाता है। लेकिन विक भी इन सभी लोगों की बातें सुन लेता है और इन लोगों के पीछे जाने लगता है। वो दोनों मिलकर डैनी को एक जंगल की कॉलोनी में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा म्यूटेंट्स रहा करते थे। अब ये सभी लोग डैनी को ड्रग्स देते हैं और उसे फैमिली की हिस्ट्री बताने लगता है। वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर 3 फैमिलीज रहा करती थी, द क्रेटर्स, द बॉगल्स, द हिल लिकर्स। अब वो बताते हैं कि डैनी एक हिल लिकर है, बिल्कुल इन्हीं की तरह। और जिस तरह से वो अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया, काफी ज्यादा दूसरी फैमिलीज भी यहाँ पर आया करती थी। लेकिन उन सभी लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद इन लोगों का खून अनप्योर हो गया और इसी वजह से उन्होंने डैनी को यहाँ पर बुलाया ताकि वो अपना खून प्योर कर सके। और डैनी और शैली की मीटिंग की वजह से इनका ब्लड प्योर हो जाएगा फिर से। विक झाड़ियों में सब कुछ बैठकर सुन रहा था लेकिन तभी उसके पीछे से आ जाता है 3 फिंगर और उसे पकड़ लेता है। विक यहाँ डैनी से अब मदद की पुकार लगाने लगता है लेकिन डैनी कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। इस सब के बाद 3 फिंगर विक को चीरकर पेड़ से उल्टा लटका देता है और सभी लोग विक के नीचे अपना अपना कटोरा रख लेते हैं ताकि खून की कोई कमी ना हो। ये सभी लोग अपने अपने कटोरे में खून भरने लगते हैं और डैनी को भी पिलाने लगते हैं और डैनी काफी चाव से उसका खून पीने लगता है। इस सब के बाद डैनी और सैली बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स करने लगते हैं और बाकी के लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं। अब अगली सुबह डैनी फिर से होटल में आ जाता है जहां उसकी मुलाकात टोनी से होती है। डैनी के मुंह पर खून लगा हुआ था और बाकी के लोग उसे कहने लगते कि उन्हें उनके साथ चलना चाहिए लेकिन डैनी ऐसा कुछ भी करने को मना कर देता है। फिर ये सभी लोग मिलकर किचन में जाता है जहाँ पर वो जेसन को देखते हैं जो कि इंसानी मांस को पका कर खा रहा था और ये लोग इतना सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इन सभी लोगों की नजर रेफ्रिजरेटर पर जाती है जहाँ पर जीला का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और ये लोग इतना सब कुछ देखकर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं। टोनी और रॉड वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं लेकिन चार्ली वहीं पर पकड़ा जाता है। अब 3 फिंगर उसके मुंह के अंदर पाइप डाल देता है और पानी शुरू कर देता है जिस वजह से पानी भरकर उसका पेट फट जाता है और यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है। इस सब के बाद हमें बाकी के 2 लोग दिखाए जाते हैं। टोनी वहाँ से डैनी के बिना नहीं जाना चाहती थी इसीलिए वो रॉड को अकेला छोड़कर ही वापस होटल के अंदर चली जाती है। रॉड वहाँ से भागने लगता है लेकिन उसका पैर बेयर ट्रैप के अंदर फंस जाता है और तभी वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और उसका खेल भी खत्म कर देते हैं।
दूसरी तरफ टोनी होटल के अंदर अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात शैली से होती है। टोनी यहाँ शैली से लड़ाई करने लगती है लेकिन शैली उस पर भारी पड़ने लगती है। अब वो उसका मुंह खोलते हुए पानी के अंदर डालने लगती है लेकिन टोनी किसी तरह से उसी का मुंह पानी के अंदर डाल देती है और उसे शूट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है। अब डैनी टोनी को छोड़ देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और शैली को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से जैक्सन आ जाता है जो कि टोनी को पकड़ लेता है। अब डैनी यहाँ कहता है कि वही टोनी को मारना चाहता है लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ में आती है टोनी उसे छोड़ देता है और फिर से शैली के पास चला जाता है। टोनी को भागता देख जैक्सन फिर से उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन टोनी उसकी आंखों में चाबी दे मारती है जिस वजह से उसकी आंखें फट जाती है। और इतना सब कुछ देखते हुए डैनी अपने हाथ में शॉटगन ले लेता है। अब डैनी उसे वहाँ से चले जाने को कहता है लेकिन वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और अब तक डैनी ने अपनी फैमिली को चुन लिया था। थ्री फिंगर अब टोनी का काम तमाम कर देता है और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मिलकर उस होटल प्रॉपर्टी को खोल चुके थे और वहाँ पर आने वाले सभी क्लाइंट्स को बेवकूफ बना रहे थे और इसी तरह से इनका खून का कारोबार चला करता था। इस सब के बाद हमें फिर से डैनी और शैली दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ब्रीड को प्योर बनाने के लिए मीटिंग करने लगते हैं और बाकी के तीनों भाई उन्हें ऐसा करते देख तालियां बजाने लगते हैं। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।